हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। आज मैंने जो वीडियो बनाया है शाला सिद्धि पे बनाया है। शाला सिद्धि में हम स्कूल लेवल से किस तरह से एंट्री करेंगे, ऑनलाइन सीखेंगे और सभी जानकारी को आसानी से बनना सीखेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो और देख लेते हैं शाला सिद्धि की एंट्री जो है स्कूल लेवल से किस तरह से करनी है। दोस्तों इसके लिए आपके कंप्यूटर के ब्राउज़र में चले जाना है, किसी भी ब्राउज़र में चले जाइए, वहाँ पर आप google.com लिख लीजिए। यहाँ पर शाला सिद्धि इस बॉक्स में टाइप करना है और सर्च करना है आपको। दोस्तों जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने शाला सिद्धि यहाँ पे टाइप कर लिया और इस सर्च बटन से सर्च कर लिया है। तो इस तरह से ये बता रहा है शाला सिद्धि की साइट। शाला सिद्धि की स्पेलिंग मिस्टेक होती है, अगर चाहें तो आप डायरेक्ट इसमें डाल सकते हो और सीधे साइट पर ले जाएगा आपको और सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शाला की स्पेलिंग डबल ए आएगा, शाला सिद्धि। आप nupa.ac.in इसको आप सीधे ही टाइप करके और खोल सकते हो। लेकिन अगर आपने सर्च किया है तो आप इस लॉगिन बटन को क्लिक कर लीजिए और फिर आपकी ये वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे ही आपकी वेबसाइट खुलती है तो इस पे हमको लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। जो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है। अगर आपको नया यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करना है तो आप न्यू यूज़र के सामने जो क्लिक हियर बटन है इसको दबा के और आप नया यूज़र बना सकते हो। और फॉरगेट पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड के सामने जो क्लिक हियर है इसको क्लिक करके गेट ओटीपी करके अपने मोबाइल पर ओटीपी मंगा के फिर ओटीपी डाल के और फिर नया पासवर्ड बना सकते हो। इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिए। तो मैंने जो यूज़र नेम पासवर्ड बनाया था उससे हम लॉगिन कर लेते हैं। पहले यूज़र नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, फिर सबमिट करके देख लेते हैं कि किस तरह से इन्वायरमेंट खुलता है। मैंने यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया है, सबमिट करके देख लेते हैं हमारा इन्वायरमेंट। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जहाँ राइट लगे हुए हैं ये मतलब कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और जहाँ पर ये क्रॉस लगे हुए हैं ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको किसकी एंट्री करनी है और कहाँ जाना है। तो जैसे ही आपका ये इन्वायरमेंट खुलेगा सबसे पहले आपको लर्नर्स में जाना है। लर्नर्स आपको दिखाई दे रहा होगा, लर्नर्स पे यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों तो 3 ऑप्शन दिखाएंगे और तीनों की एंट्री आपको बारी बारी करनी है, नेक्स्ट बटन दबा दबा के करनी है। लेकिन आपको पहला वाला ऑप्शन को अभी हम चूज़ कर लेते हैं और हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे क्या क्या एंट्री है। अगर हम इसकी बात करें पहले वाले की तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक करा तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल आपको दिख रहा है। यानी कि आपको क्या करना है, इस डेमोग्राफिक प्रोफाइल में 21-22 की ये ज़रूर ईयर देखते जाइएगा। हर इसका है ना ईयर जो है वो बार बार चेंज है कहीं कहीं पर। तो हम पहला वाला देख रहे हैं, इसमें हमको SC ST OBC जितनी भी जो आपकी कास्ट वाइज जो है आपको बच्चों की संख्या यहाँ पे लिखनी है। यानी कि जातिवार जो भी कैटेगरी है उनकी इनकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी बच्चों की। अब इसके बाद आपको क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट यानी कि प्रीवियस ईयर की ये अटेंडेंस रेट निकालनी है, या हिंदी में बोलेंगे कक्षावार उपस्थिति हमको निकालनी है। कक्षावार जो उपस्थिति निकालने की जो फॉर्मूला है वो नीचे दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से ये फॉर्मूला नीचे दिया गया है और इसमें जो फॉर्मूला दिया गया है दोस्तों इसको बॉयज़ और गर्ल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग निकालना है। अगर बॉयज़ का पहले बॉयज़ का निकालना है तो यहाँ पे बॉयज़ आ जाएंगे और यहाँ पर जो चीज़ें होंगी मैं आपको सिंपल करके बता देती हूँ और एक एग्जांपल से भी समझा देती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि हिंदी में ये दिया हुआ है और पहले इंग्लिश में उसमें दिया हुआ था। ये मार्गदर्शिका है दोस्तों। मार्गदर्शिका को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और आप इसको देख के और आप जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा इसकी आप हेल्प ले सकते हैं मार्गदर्शिका की। अगर हम बात करें दोस्तों इसकी, अगर हमें वार्षिक उपस्थिति दर निकालनी है तो छात्र और छात्रा की अलग अलग निकालनी है और उसमें भरना है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने देखे कि छात्रों की संख्या जो है बॉयज़ की संख्या हमने 30 है और छात्राओं की संख्या यानी कि गर्ल्स की संख्या जो है 20 है। और उसके बाद हमने क्या निकाला है, कितने दिन हमारा जो स्कूल लगता है वो 220 दिन यहाँ लगता है। ये हमने सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए निकाल ली है। अब हम ये वाली भी निकाल लेते हैं। जो हमारी कुल छात्र हैं वो 50 हैं और इसमें जो कुल वार्षिक
वार्षिक उपस्थिति है ये दिखाई दे रही है। ये हमारी काम की नहीं है, ये तो खुद ही कैलकुलेट कर देगा हमारा सिस्टम। हमारी काम की ये वाली है। हमें क्या करना है, बॉयज़ की जो कुल वार्षिक उपस्थिति है वो निकालनी है। लेकिन जो कुल वार्षिक उपस्थिति निकालनी है दोस्तों, छात्रों की, सभी छात्रों की निकालनी है, मतलब सारे बॉयज़ की जो भी एनुअल अटेंडेंस है उसको जोड़ के आपको यहाँ पे लिखना है। और इसी तरह से गर्ल्स की भी टोटल अटेंडेंस यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूले में पुट करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए जो ये टोटल है बॉयज़ की जो एनुअल अटेंडेंस है, बॉयज़ की एनुअल अटेंडेंस की जो टोटल लगाई है हमने यहाँ लिखा है। और नीचे क्या लिखा है, छात्रों की संख्या 30 लिखी है। और इसके बाद कितने दिन हमारा स्कूल लगा, उसके बाद इंटू 100 कर दिया है। तो इस तरह से हमारा ये परसेंटेज निकल गया है। छात्र और छात्राओं का अलग अलग परसेंटेज निकालना है, कुल अपने आप निकालेगा कंप्यूटर, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर से आ जाते हैं हम अपनी एंट्री पे और देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा था फॉर्मूला। ठीक है, जैसे ही दोस्तों ये कंप्लीट होता है तो आपको इस सबमिट बटन को दबाना है। जैसे ही आप सबमिट बटन दबाओगे तो ये बोल देगा कि सेव हो गया है। ठीक है, इस तरह से हम जो है ये वैल्यू जो है सेव कर सकते हैं। ठीक है, और डेमोग्राफाई प्रोफाइल डिटेल्स एंड क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस सेव्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। बॉयज़ गर्ल्स का जो है अलग अलग निकालना और क्लास वाइज निकालना है आपको, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूले में पुट करके आपको ये वैल्यू पूरी निकाल लेनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सबमिट बटन को दबाने के बाद अब नेक्स्ट बटन को दबा देंगे। अगर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने पर अगर आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं लर्नर्स पे क्लिक करके। और जो सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है लर्निंग आउटकम, मतलब एनुअल और कंसोलिडेटेड, यहाँ पे क्लिक करके भी आप इस पर जा सकते हो सीधे। अब हम बात करें तो इसमें हमको क्या भरना है, देखिए इसमें आपको दिया गया है कि जो परसेंटेज है वो दिया गया है, ऊपर लिखा होगा, देखिए ये परसेंटेज ऊपर लिखा हुआ है, मैं बता देती हूँ आपको। ये परसेंटेज 33 से कम, 33 के 40 के बीच में है। तो ये क्या है, परसेंटेज रेंज है जो उन्होंने स्कोर की है, बच्चों ने, स्टूडेंट ने स्कोर की है लर्निंग आउटकम में, ये उन्होंने डाली है। तो ये क्लास वाइज है। और इसको भी करने के बाद आपको सबमिट बटन दबा देना है और नेक्स्ट बटन को चूज़ करना है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं दोस्तों तो ये नया इन्वायरमेंट खोल देता है। देखिए इसको भी क्लिक करके हमको नेक्स्ट करना है। जैसे अगर हम बात करें तो इनमें ना सब्जेक्ट दिए हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ, कुछ की सब्जेक्ट दिए हुए हैं, उनके टोटल स्टूडेंट यहाँ पर भरने हैं और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रेड, मतलब हर एक में कितने लोगों ने ए परसेंटेज गेन किया लैंग्वेज ए में, लैंग्वेज 1 में ए जो ग्रेड है वो कितने लोगों ने किया है, 4, और बी 19 लोगों ने। इस तरह से हमने ये ग्रेड जो है यहाँ पर भर दिया है ग्रेड को। और इस तरह से फिर हम अगर बहुत कम परफॉर्मेंस है, लो परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पर उस सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे कि किसमें का सबसे कम परफॉर्मेंस है इसकी। इसी तरह से ये सारी क्लास वाइज पूरा दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ के और कर सकते हो। ग्रेड नीचे भी दी हुई है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ग्रेड ए कब देना है, जब 81 से 100 मार्क्स हैं तब आपको ग्रेड देना है। इस तरह से आप देख लेंगे और फिर नेक्स्ट बटन को दबा देंगे तो नेक्स्ट बटन दबाने के बाद आपको नेक्स्ट आ जाएगा। अब टीचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है इसमें हमको बताना है प्रशिक्षित मेल जो है वो प्रशिक्षित कितने हैं, मतलब ट्रेंड कितने हैं, तो हमने 2 डाले हैं, और अनट्रेंड कितने हैं, 0 हैं। इसी तरह से फीमेल की इन्फॉर्मेशन देनी है, नंबर ऑफ़ टीचर्स की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ये मतलब कितनी संख्या में हमारे पास फीमेल जो है वो ट्रेंड है और अनट्रेंड है। तो इस तरह से हमने वैल्यू डालने के बाद आपको सबमिट बटन जरूर दबाना है ताकि ये वैल्यू सबमिट हो जाए। और सबमिट बटन दबाने के बाद आपको जब ये वैल्यू सेव हो जाएगी, सबमिट मतलब सेव हो जाएगी, तो नेक्स्ट बटन दबा देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट बटन दबाओगे तो इस तरह से आप टीचर की अटेंडेंस भर पाओगे। अगर इसमें हमें लिखा हुआ है टाइप ऑफ लीव, मतलब आपका जो छुट्टी का प्रकार है वो क्या है, अगर ऐसा कोई टीचर जो 1 मंथ से ज़्यादा की छुट्टी पे गया है तो यहाँ पर आपको उसकी संख्या लिखनी है कि कितने टीचर्स ऐसी गए हैं। और अगर 1 वीक तक गया है
मतलब 1 वीक तक अगर कोई छुट्टी पे गया है तो यहाँ पर उसकी संख्या लिखनी है और सबमिट बटन दबाना है। तो इस तरह से ये टीचर्स की इन्फॉर्मेशन पूरी भर जाएगी और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे जैसे हम भरते जाएंगे तो वहाँ पर ऊपर जो है वो राइट भी लगता जाता है। अब हमारी जो स्कूल एवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स है ये आ गई है। यहाँ हमको भरना है। यहाँ पर लेवल हमको चूज़ करने हैं। लेवल 1, 1, 2, 3 यहाँ पे दिया हुआ है लेवल। हम इसमें से एक लेवल को चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे अवेलेबिलिटी और एडिक्वेसी दिया हुआ है, क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी यहाँ से एक लेवल चूज़ करना है। और यहाँ पर अगर हम उसको सुधारना चाहते हैं, मतलब हम सुधार किस तरह का सुधार कर लेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमको ये लेवल कैसे चूज़ करने हैं, लेवल चूज़ करने के लिए आपके पास मार्गदर्शिका है, उस पर भी देख सकते हो। और चाहो तो आप इस रिस्पॉन्स शीट पर क्लिक कर रिस्पॉन्स मैट्रिक्स पर क्लिक करके भी इनकी जो हेल्प है वो पढ़ सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं कि लेवल की बात करूं, जो सबसे अच्छा लेवल है, मतलब अच्छा लेवल माना जाएगा वो 3 लेवल माना जाएगा। और सबसे कम वाला लेवल माना जाएगा 1 वाला लेवल माना जाएगा। और इसमें किस आधार पर लेवल को हमको चूज़ करना है, तो ये जो रिस्पॉन्स शीट है जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको ये बता देगा। जैसे कि रिस्पॉन्स शीट पे आप जाके क्लिक करते हो तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो। और आप इसके आधार पर जैसे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपको इस पार्ट में किस क्वेश्चन को कंसीडर करना है और उसके आधार पर आंसर्स को ढूंढना है, ये हमको दिया गया है। और ये फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है इस तरह से आप पढ़ सकते हो, उसके बाद आप दे सकते हो। लेकिन आप अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो मैं मार्गदर्शिका दे दूँगी, तो उससे आधार पे आप आराम से कर सकते हो। तो मैं आपको बता देती हूँ पहले। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, शाला सिद्धि हेतु मूल्यांकन मतलब स्कूल स्व मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश हैं ये। और आप इसको अच्छे से पढ़ के ना अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। जैसे कि हम बात करें, अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, जैसे कि हमने अभी देखा था छात्र की प्रोफाइल और अधिगम परिणाम जो लर्निंग आउटकम्स है उसके आधार पर जो परसेंटेज दिए थे उसको समझाया गया है। जैसे कि 50 शिक्षार्थी है उसमें 4% यानी कि 50 का 4% निकालेंगे तो 2 शिक्षार्थी बचेंगे। तो 2 शिक्षार्थी ऐसे हैं, एक के मार्क्स तो 10 आए हैं और दूसरे के मार्क्स आए हैं 12। मतलब कि उनका प्रतिशत जो है एक 20% है और दूसरे का 24% है। मतलब कि ये दोनों ही छात्र किस में आ जाएंगे, इस वाले क्षेत्र में आ जाएंगे। तो इसके आंसर क्या लिख देंगे, दो लिख देंगे वहाँ पर, जो हमने अभी देखा था। और ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि किस तरह से अटेंडेंस निकालनी है हमको, बच्चों की वार्षिक अटेंडेंस कैसे निकालनी है, मतलब रेट निकाल रहे थे ना उसमें। और ये जो है और भी आप चीज़ें पढ़ सकते हो, इसका ग्रेड क्या होना चाहिए वहाँ पे भी दिया हुआ था। आप यहाँ से भी मार्गदर्शिका में पढ़ सकते हो। तो ये आप ये जो शॉर्ट में दिया हुआ है 1 सप्ताह के लिए, अगर आप इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हो तो इस हिंदी की मार्गदर्शिका को समझ के फिर आप उसको भर सकते हो। अब हम बात करने रहे हैं डोमेन की बात करेंगे। 7 डोमेन होते हैं इसमें। 7 डोमेन के आधार पर हमको सब चीज़ें भरनी रहती हैं। तो हम अभी आगे देख लेते हैं कि किस तरह से हमको वो चीज़ भरनी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि हमने लर्नर्स की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है, टीचर्स की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे लर्नर्स पे जाके ये तीनों ऑप्शन पे क्लिक करके और तीनों की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करना रहेगा। अगर नेक्स्ट नहीं हो पा रहा तो और टीचर में जाके टीचर की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करना रहेगा। और ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये डोमेन का है। मतलब कि आपको 7 डोमेन दिखाई देंगे दोस्तों, और 7 डोमेन में आपको ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है। और ये यहाँ पर आप देख भी सकते हो रिस्पॉन्स शीट में, रिस्पॉन्स मैट्रिक्स में जाकर कि आपको डोमेन किस तरह से लेने हैं। तो डोमेन की बात करें दोस्तों कि डोमेन किस तरह से लेने हैं, तो डोमेन जो है इसमें दिखाई देगा कि ये इस तरह से मैंने आपको बता भी दिया था। अब हिंदी में देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक मार्गदर्शिका है, मार्गदर्शिका से देखकर आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर हम एंट्री की बात करें दोस्तों, तो एंट्री की बात करें तो हम पहले डोमेन को ले लेते हैं। सबसे पहले डोमेन को, ये देखिए 7 डोमेन है, आप दिख रहे होंगे आपको। पहले डोमेन को ले लेते हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से मैंने बताया था कि ये चूज़ करना रहेगा आपको लेवल्स, ठीक है। और लेवल्स के बाद आपको क्या इसमें आप सुधार कर पाएंगे, उसके आधार पे यहाँ पर ये सुधार आपको लेना रहेगा। तो मैं इसका जो भरा हुआ प्रपत्र है वो दिखा देती हूँ आपको, और फिर देखते हैं कि क्या है। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये हिंदी का मुख्य आयाम पहला है। और इसमें हमको बताया गया है कि स्कूल की जो संसाधन है, उपलब्धता और पर्याप्तता और उपयोगिता के बारे में इसको बताया गया है। और इसके ये जो डोमेन है ये बताए गए हैं कि डोमेन जो है विद्यालय परिसर,
खेल का मैदान, खेल सामग्री, इस तरह से ये बताया गया है। कक्षा, कक्ष, अन्य कक्ष, विद्युत पुस्तकालय और कंप्यूटर, रैंप, इसके बारे में हमको इससे बात करनी है। और ये क्या क्या इसके जो प्रश्न रहने वाले हैं और ये प्रश्न के आधार पे हमको इसको सेलेक्ट करना रहेगा। ये जो आप देख पा रहे होगे ये प्रपत्र है पूरा, और इसके आधार पे आपको जो लेवल है वो सेलेक्ट करने रहेंगे। लेवल जो सेलेक्ट करने रहेंगे वो बता देती हूँ किस तरह से सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये पहला जो डोमेन है इसमें हमें स्तर 1, 2, 3, और अगर आपका 1 स्तर है तो आप कैसे डिसाइड करोगे? आप इसकी ये जो चीज़ें हैं वो पढ़ के डिसाइड कर सकते हो। जैसे खुली जगह अपर्याप्त है, विद्यालय सभा के लिए सीमित स्थान है, कच्चा अर्ध कच्चा भवन या तंबू जैसा निर्माण है, बाउंड्री वाल फेसिंग नहीं है या उसमें बीच बीच में गैप है, विद्यालय परिसर में उद्यान या पेड़ नहीं है। तो ये जो सबसे कम वाला लेवल है, ये जो आप इसमें से चूज़ कर सकते हो। पहला वाला जो उपलब्धता और पर्याप्तता होगी, मान लीजिए पहला वाला चूज़ कर लेते हो, या दूसरा वाला बीच का रहेगा और तीसरा वाला अच्छा रहेगा सबसे। तो यहाँ से आप बीच के स्तर चूज़ कर सकते हो। गुणवत्ता और उपयोगिता में आप ये चूज़ कर सकते हो। मान लीजिए विद्यालय सभी के लिए जगह, हॉल का उपयोग शारीरिक व्यायाम समारोह और विद्यालय के अन्य कार्यक्रम में होता है। मैदान समता है, फर्श, दीवार, छत, खिड़कियाँ तथा दरवाजे की मोटी मोटी मरम्मत अक्सर की जाती है। तो आप ये लिख सकते हो। या फिर यहाँ पे ये लिखा जाता है कि खुली जगह का उपयोग केवल विद्यालय सभा के लिए ही होता है, मैदान समतल नहीं है। इस तरह से आप अपने लेवल को चूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप किस स्तर पे हो, आप पहले इसको पढ़ लीजिए और उसके स्तर पे आप अपना स्तर डिसाइड कर लीजिए। दोनों के उपलब्धता और पर्याप्तता और गुणवत्ता और उपयोगिता के स्तर को डिसाइड करने के बाद आप क्या सुधार करने वाले हो या भविष्य में करोगे, उसके आगे आपको टिक लगाना रहेगा। तो आपने ये देखा ना, इस तरह से ये मूल मानक हैं, बहुत सारे एक आयाम के बहुत मूल मानक हैं, और इस तरह से आपको ये पढ़ के और फिर आपको उसको डिसाइड कर लेना है कि आपका लेवल क्या है, और उसके बाद आपको उसको टिक लगा लेना है। तो बीच का लेवल भी हम रख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि मैं वापस इसमें आ गई हूँ और डोमेन 1 पे अपन क्लिक कर लेते हैं। तो डोमेन 1 पे क्लिक करने के बाद देख लेते हैं कि हमने किस तरह से ये चूज़ कर लिया। जो हमने देखा, अभी हमने सीखा, इसमें आपने वो दो जो लेवल पढ़े, वो इसके आधार पे इन्होंने बीच वाला स्तर और किसी किसी में एक वाला स्तर भी और चूज़ किया है। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे होगे आपकी कि ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटी है इनकी मीडियम है यहाँ पे, और यहाँ से जो सुधार का स्तर जो हो सकता है इनकी तरफ से लो रखा गया है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि तीनों चीज़ें आपको भरनी है। जो मैंने आपको बताया दोनों चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, देखकर भरनी है। और उसके बाद आपका जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या रहने वाला है, लो रहने वाला है, मीडियम रहने वाला है, हाई रहने वाला है, इस पर आपको टिक लगाना है। इसी तरह से सारे डोमेन को आपको पढ़ के ना आपको ये टिक लगा लेना है। जैसे कि आप सेकंड डोमेन खोलते हैं तो सेकंड डोमेन में इस तरह से आप इसको पढ़ के, और ये टीचिंग के लिए है, टीचिंग का प्लान के लिए है, टीचिंग से रिलेटेड है ये सारा ये सेकंड वाला डोमेन। इसी तरह से आपको 7 डोमेन आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है, और आपकी जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी, इस पर आपको टिक लगा लेना है। जैसे ही आप ये पूरे डोमेन कंप्लीट कर लेते हो दोस्तों, तो आखिरी आपका बचेगा, जो आखिरी बचेगा वो रहेगा, मैं आपको बता देती हूँ, आखिरी जो बचेगा वो रहेगा आपका एक्शन फॉर कंटिन्यूस स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान। इस पर आप क्लिक कर लोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, तो जब दोस्तों इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना रहेगा इसमें, और एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट प्लान में आपको यहाँ पर जो है मिशन स्टेटमेंट लिखना है, मतलब आपका उद्देश्य जो है स्कूल का वो लिखना है। यहाँ पर आपका क्या लिखना है, और डोमेन 1 में एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब किसका सपोर्ट लेना चाहेंगे इसके लिए, और ये सब चीज़ें आपको इसमें लिख सकते हो। प्रपोज्ड एक्शन, सपोर्ट नीडेड, मतलब अगर आप क्या करना चाहते हो इससे रिलेटेड, और फिर इसकी आपको किसकी हेल्प चाहिएगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगे दोस्तों बताना ना भूलिएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और हाँ, मैंने इसके सारे जो डोमेन है इसकी जो वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए है, हिंदी में मार्गदर्शिका डाल दी है, वहाँ से आप सारी चीज़ें पढ़ के और ये कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।